स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी वेकेशंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपके ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रेफर किया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए, जहां से आपने सिलेबस लास्ट टर्म में ख़त्म किया था वहीं से हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है पेज नंबर 75 है आपका लास्ट चैप्टर का, नेचुरल डिज़ास्टर्स में पेज नंबर 75 है। इसमें हमने आज पढ़ना है बायोलॉजिकल वेदरिंग इसमें है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। द वीकनिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, वीकनिंग होता है कमज़ोर हो जाना, एंड ब्रेक डाउन और टूट जाना ऑफ रॉक्स चट्टानों का, ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदारों की वजह से, इस कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। प्लांट ग्रोथ, द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की जो जड़ें हैं, पौधों की जो जड़ें हैं, एक्सर्ट प्रेशर दबाव डालती हैं ऑन रॉक्स चट्टानों पर। एज दे ग्रो डीप, वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप गहरी होती जाती है। इन द क्रैक्स क्या होते हैं? दरारें पड़ना ऑफ द रॉक्स चट्टानों में एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में क्रैक्स वाइडन अप, क्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। एंड ब्रेक द रॉक अपार्ट, जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो टूट जाते हैं। जैसे ही वो चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, दरारें ज़्यादा होने जाती हैं, एक दूसरे से वो रॉक्स जो हैं वो दूर होते जाएंगे और वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता रॉक्स वो हैं वो टूट जाएंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिके, व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, जब प्लांट या पौधे और जानवर एनिमल डाई मरते हैं, देयर बॉडीज रोट, उनकी जो जिस्म होते हैं या जो बचे कुचे होते हैं वो सड़ जाते हैं। डिके ओवर टाइम, जैसा कि टाइम गुजरता है तो वो ख़राब होते जाते हैं। द डिकेड मैटर, जो वो ख़राब हुआ हुआ मादा है जो उनकी बॉडीज़ हैं, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, एंड कार्बोनिक एसिड, और उसके साथ कार्बोनिक एसिड पैदा करते हैं। डेट लीड्स टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, जिसकी वजह से जो चट्टानें डिकम्पोज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट जाते हैं। बोरोइंग क्या है? सम एनिमल्स, कुछ जानवर, जैसे लाइक रोडेंट्स, रोडेंट्स होते हैं ऐसे जानवर जो कुतरते हैं चीज़ों को, जैसे चूहा हो गया, चुकंदर हो गई, गिलहरियाँ वगैरह, ऐसे ऐसे जानवर। टर्माइट्स होते हैं दीमक, रैट्स चूहे, आंट्स चींटियाँ, एंड अर्थवर्म, जो ज़मीन के छोटे मोटे कीड़े। मेक बोरोज, वो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे ऐसे, मतलब ज़मीन को कुतरते जाते हैं, उसके अंदर वो अपनी जगह बनाते जाते हैं, तो वो ज़मीन को खुदाई करते जाते हैं, तो उसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन वीकनिंग, कमज़ोर हो जाना, एंड ब्रेकअप ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूट जाना। फैक्टर्स इफेक्ट वेदरिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेदरिंग को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, रॉक्स टूट सकते हैं, हमारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, नीचे दिए गए मंदिजा झैल कुछ आंसर हैं, कुछ चीज़ें हैं, दैट अफेक्ट द वेदरिंग प्रोसेस, जिससे वेदरिंग का अमल मुतासिर होता है। सरफेस एरिया पहला है। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग इज लेस, कम होता है। वेदरिंग का इफेक्ट, मौसम की तब्दीली का इफेक्ट कम होता है, असर कम होता है ऑन ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ रॉक, जितना ज़्यादा बड़ी जो है वो चट्टान का टुकड़ा होगा उस पर उतना ही कम असर होगा एज कम्पेयर, मुकाबले में, टू स्मॉलर पीसेस, छोटे टुकड़े ऑफ अ रॉक, किसी भी चट्टान के। स्मॉलर पीसेस ऑफ अ रॉक, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी चट्टान के, हैव मोर सरफेस एरिया, उनका जो एरिया है, उनका जो इलाका है, उनकी जो जगह है, आर मोर एक्सपोज टू एलिमेंट, मोर एक्सपोज, ज़्यादा वो खुले हुए होते हैं, टू द एलिमेंट्स, जो डिफरेंट आंसर होते हैं, हिस्से होते हैं वेदर, मौसम के। मतलब जितना वो छोटा होगा उतना वो ज़्यादा एक्सपोज होगा, उतना वो ज़्यादा उसकी जद में आ जाएगा कि उस पर मौसमियाती हम जो है वो असर ज़्यादा होगा। दूसरा है पोल्यूशन, क्या होता है? आलूदगी। पोल्यूशन इफेक्ट्स, असरअंदाज करती हैं, स्पीड्स अप और तेज़ कर देती है द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के अमल को। स्मोक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, धुआं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड अदर गैसेस, दूसरी गैसेस की शक्ल में, मिक्सिज अप, मिक्स हो जाता है विद द रेन वाटर, बारिश के पानी के साथ, दैट रिजल्ट्स इन एसिड रेन, जिसकी वजह से एसिड रेन बनती है। एसिड रेन क्या होता है? जब बारिश में ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो हमारी चट्टानों को, हमारी डिफरेंट चीज़ों को, पौधों को, हर चीज़ को क्या है, नुकसान देते हैं। एसिड रेन, एसिड रेन क्या करती है? काजी वजह बनती है द रॉक्स, चट्टान एंड मिनरल्स और मादनियात डिसॉल्व एट अ फास्टर रेट, कि वो ज़्यादा तेज़ी से घुलने लग जाते हैं। तीसरा हमारा फैक्टर है हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, जितना ज़्यादा गर्म और नमी वाला जो है वो क्लाइमेट होता है, हमारा माहौल, इर्द गिर्द का मौसम जैसा होगा, इन एरियाज, ऐसे इलाकों में, वेयर टेम्परेचर इज हाई, जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, देयर इज ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में नमी होती है, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एट हायर स्पीड, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, चट्टानों को असरअंदाज करते हैं, उनके प्रोसेस को ख़राब करने में ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। बिटवीन मिनरल्स ऑफ रॉक्स, जो जितने मादनियात हैं जिससे रॉक्स मिलकर बने, उनमें केमिकल रिएक्शंस उतनी ही स्पीड से होंगे। केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जितना वहाँ पे नमी ज़्यादा है उसकी वजह से वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें जो मादनियात हैं वो डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसी चीज़ें बना देंगे
जो रॉक्स के लिए नुकसानदेह होंगी। ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में नमी आल्सो स्पीड अप ज़्यादा कर देती है केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस को ज़्यादा कर देती है। व्हेन रेन वाटर, जब बारिश का पानी रिएक्ट करता है किसी भी मिनरल ऑफ रॉक, किसी भी रॉक के मादनियात के साथ, इट फॉर्म्स न्यू मिनरल्स। मतलब बारिश का पानी आया है, रॉक्स में जो चट्टानें हैं वो डिफरेंट मादनियात से मिलकर बने हैं, उनमें से किसी मादनियात के साथ वो रिएक्ट कर गया बारिश का पानी, तो वो एक कोई नई मिनरल बना देगा जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी। दैट इज़ द रीज़न, ये वो वजह है रॉक्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स में जो चट्टानें हैं विद हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, जिनका जो आबो हवा है वो ज़्यादा गर्म और नमी वाली होती है, क्लाइमेट वेदर वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, एंड मच फास्टर रेट, ज़्यादा तेज़ी से, देन इन कोल्ड, उसके मुकाबले में कोल्ड, ठंडे एंड ड्राई और जो खुश्क इलाके हैं उनमें कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है और जो ज़्यादा मॉइस्ट नमी वाले इलाके हैं। रॉक कंपोजिशन, रॉक्स या चट्टानें किन चीज़ों से मिलकर बनी है वो भी इफेक्ट करता है। सब मिनरल्स, कुछ मादनियात रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। वाटर या एसिड, इनमें से किसी भी चीज़ के साथ वो जल्दी रिएक्शन दे देती हैं, वाइल जो कुछ होते हैं मिनरल्स, मादनियात, वो इतनी जल्दी नहीं देते, वो रेजिस्ट कर लेते हैं, रोक देते हैं केमिकल रिएक्शंस को। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मिनरल्स, ऐसे मादनियात प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन जो कि चूने के पत्थर में प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में एक सिलिका क्या होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये भी एक केमिकल है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो चट्टानें किस तरह के केमिकल से मिलकर बनी हैं, वो कितनी जल्दी रिएक्शन करेंगी और कितनी जल्दी वो है वो रॉक्स को ख़राब कर सकती हैं। चट्टानें खुद ख़राब हो जाएंगी या टूट जाएंगी। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है पेज नंबर 83। इसके बाद आपने खोलना है एक्सरसाइज का। इसमें आपका डी का पार्ट 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्ट वेदरिंग। आपने ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 75 पे है, जो हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्ट वेदरिंग। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, फैक्टर्स अफेक्ट वेदरिंग में द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदरिंग प्रोसेस। यहाँ से लेकर पेज नंबर 75 जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ तक आपका डी पार्ट 2 मतलब सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है विद एसिड्स इजीली, यहाँ तक, ठीक है ना। रॉक कंपोजिशन वाला ये चारों पॉइंट्स आपने डिटेल में, सिर्फ नेम नहीं, पूरे करने हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ होमवर्क में आपने क्या लिखना है, आपने ये जो फैक्टर्स अफेक्ट वेदरिंग में इनके नेम है, मतलब सरफेस एरिया, पोल्यूशन, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट और रॉक कंपोजिशन, इन चारों फैक्टर्स के आपने क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं, ठीक है। और आपका SLO क्या था आज का, कि आपने डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है बिटवीन केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, कि ये दो कैसे मुख्तलिफ हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है कि किसी भी चट्टान का, रॉक्स का ख़राब हो जाना बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार जानवरों की वजह से, पौधों की वजह से, जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी वजह से, ऐसी किसी वजह से अगर चट्टानें ख़राब हो रही हैं, अफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या है, जो केमिकल्स की वजह से हो रही है, मतलब जो उनके अंदर मादनियात है, हो सकता है उनकी कंपोजिशन ऐसी है, वो किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करें, उसकी वजह से अगर ख़राब हो रहे हैं तो वो क्या है, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। आपने ये अच्छे से देख लेना है, होमवर्क आपने करके जो है अपना साइट पर आपको पता होगा वहाँ पर आपने अपलोड कर देना है लाजमी, ठीक है। और आपने ये याद करना है, क्योंकि आपके ये जो ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है ये आपको रिपीट नहीं करवाया जाएगा, आपने इसको डेली